Good afternoon, dear students. How are you, beta? Mahesh, Amit Sani, Himanshu, good afternoon, beta. Saurabh, good afternoon. Kushal, Niti, Priyanshu, Ritika, beta, good afternoon. How are you? Fine, everyone. Fine, everyone, beta. चलो जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए. विजिबल करें बेटा जल्दी से वीडियो. अपना टॉपिक चल रहा था चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ बेटा. मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप. पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप बेटा. पृथ्वी पर बेटा हम जो भी लैंड फॉर्म्स देखते हैं, पृथ्वी पर बेटा अपन जो भी लैंड फॉर्म्स देखते हैं, जो भी स्थल रूप देखते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, हिल्स हो, प्लेन हो, डेजर्ट हो, कोस्टल रीजन हो बेटा, चाहे आपके प्लेट्यूज हो, सी हो, ओशियन हो, जो भी बेटा लैंड फॉर्म अपन देख रहे हैं पृथ्वी पे, वो सभी लैंड फॉर्म बेटा पृथ्वी की दो प्रोसेस से बनता है. चाहे बेटा आपके पहाड़ बने और चाहे आपके पठार बने, झीलें बने, सागर या महासागर बने बेटा, मैदान बने, सभी पृथ्वी की दो क्रियाएं. कितनी क्रियाएं बेटा? 2. पृथ्वी की दो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा टोटल लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है. जिनसे बेटा पृथ्वी की टोटल लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है. और जो बेटा आपके प्रोसेस हैं, वन है बेटा आपके इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस होता. आंतरिक प्रक्रिया. इंटरनल प्रोसेस मींस का बेटा आंतरिक प्रक्रिया. कुछ बेटा ऐसी प्रोसेस होती हैं जो पृथ्वी की सरफेस पे होती हैं, जैसे मान लो ये आपके अर्थ है, तो कुछ तो बेटा ऐसी होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे, जैसे यहाँ पे माउंटेन है बेटा, यहाँ पे आपके माउंटेन हो गया, यहाँ आपके बेटा कोई सागर या महासागर हो गया, यहाँ पे प्लेट्यूज हो गए, ये बेटा आपके प्लेन हो गया. ठीक है. तो कुछ प्रोसेस तो ऐसी होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स बेटा, पृथ्वी के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स है इनको इफेक्ट करती हैं, और कुछ होती हैं पृथ्वी के अंदर इंटरनल पार्ट में. ठीक बेटा. कुछ कहाँ होती है बेटा? इंटरनल पार्ट में होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे बेटा आपके वोल्केनो है, ये पृथ्वी के अंदर होती हैं. ठीक है. ये कहाँ होती है बेटा? पृथ्वी के अंदर होती है बेटा. तो पहले अपन कौन सी देखते हैं? पहले अपन देखते हैं ऐसी प्रोसेस जो पृथ्वी के अंदर होती है बेटा. ऐसी प्रोसेस जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, इंटरनल प्रोसेस. बीज leads to the upliftment
and sinking of the earth's surface at several palaces. These leads to the upliftment. These leads to upliftments and sinking of the earth surface and several palaces. ये वे प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर होती है बेटा, और बहुत सी आपके लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं। कहाँ होती है बेटा? इंटरनल प्रोसेस होती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। इंटरनल प्रोसेस कहाँ होती है बेटा? पृथ्वी के अंदर, सतह के अंदर होती है बेटा, और बहुत से लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं। क्या करती है बेटा? ये बहुत से लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं। सेकंड बेटा, एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस बेटा बहिर्प्रक्रिया। एक्सटर्नल प्रोसेस कौन सी होती है? बहिर्प्रक्रिया। ये पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है। ये पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है। These is the continuous bearing down and rebuilding of the land surface. These is the continuous bearing down. These is the continuous bearing down and rebuilding of the land surface. Of the land surface बेटा। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है बेटा। ये कैसी प्रक्रिया है बेटा? ये लगातार कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इंटरनल कैसे होती है? इंटरनल होती है सडनली। इंटरनल कैसी होती है? सडनली होती है, अचानक होती है। और जो एक्सटर्नल होती है बेटा, ये कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। ये कैसी होती है बेटा? कंटिन्यूअस होती है, लगातार चलती रहती है बेटा, और पृथ्वी पर नए लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं।
कैसे करते हैं समझना बेटा, दोनों का समझिए बेटा। पृथ्वी के अंदर मान लेते बेटा ये दो प्लेट्स हैं, ए प्लेट और बी प्लेट बेटा। पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में क्या बेटा, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में दो प्लेट्स बेटा, और ये दोनों प्लेट बेटा क्या कर रही हैं, ए जा रहा है बी की ओर और बी आ रहा है बेटा ए की ओर, ठीक है। ये दो प्लेट बेटा ए और ये है आपके बी। कौन कौन से बेटा, ए प्लेट और बी प्लेट। दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही बेटा, तो टकराएंगी नहीं टकराएंगी बेटा, दोनों प्लेटें बेटा आपस में टकराएंगी नहीं टकराएंगी। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या दो प्लेटें जब बेटा एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक बेटा, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या दो प्लेटें बेटा जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसका इफेक्ट बेटा यहाँ पे पड़ता है। उसका इफेक्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पे पड़ता है। इससे आता है भूकंप। इससे क्या आता है बेटा, भूकंप आता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि अपने यहाँ पे भूकंप आ गया और भूकंप की वजह से ये वाला जो हिस्सा था जो आपकी आप सरफेस की, ये वाला हिस्सा बेटा टूट करके और गहरा गड्ढा बन गया। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, आपके गहरा गड्ढा बन गया बेटा, ठीक है। किसकी वजह से बना बेटा, ये आपके भूकंप की वजह से बना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो बेटा आपके वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है बेटा, तो यहाँ पे वोल्केनो माउंटेन बन गया भाई। क्या बन गया बेटा, यहाँ पे माउंटेन। पृथ्वी के अंदर बेटा जब आपके भूकंप हुआ, तो भूकंप की वजह से बेटा, अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डिग हो गया, गड्ढा बन गया बेटा, ठीक है, गर्त हो गया। यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या था बेटा, वोल्केनो एक्सप्लोटेशन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और उस ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे बेटा बन गया आपके पर्वत। अब जैसे बेटा पर्वत बना, जैसे पर्वत यहाँ पे बनता है बेटा, इस पे कुछ कारक हैं जो इसको तोड़ने का काम करते हैं। धूप क्या करती है बेटा, इसकी चट्टानों को कमजोर करती है। जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, एयर्स हैं, वो इसके टूटे हुए मलबे को, बारीक जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको उड़ा करके अपने साथ लेके जाती है। हवा बारीक कणों को उड़ा करके अपने साथ लेके जाती है। पानी बेटा बारीक जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ बहा करके लेके जाता है, ले जाता है बेटा। पानी के साथ गंदगी बह करके आती है ना, हवा के साथ जब अपने मिट्टी आती है बेटा, हवा के साथ जब अपने बेटा मिट्टी आती है ना, जब आंधियां चलती है तो मिट्टी आती है बेटा। अब यहां से क्या बेटा कि हवा मिट्टी धीरे 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 इसको काटते 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 और पानी के साथ बहाते बहाते यहाँ पे इसको डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिपॉजिट करते हैं। तो एक समय ऐसा है बेटा जब यहाँ से बेटा ये जो माउंटेन था ये टूटते टूटते बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे अरावली पर्वतमाला बेटा उसकी हाइट लगातार घटते घटते डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस क्या हो रही है बेटा, वो डिक्रीज हो रही है, उसकी हाइट कम होती चली जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है बेटा। और यहाँ पे जो गड्ढे थे बेटा वो क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं, भर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी बेटा, जो इंटरनल प्रोसेस है बेटा, ये क्या करती हैं, इंटरनल प्रोसेस सडनली अचानक बेटा क्या करती हैं, पृथ्वी पे कुछ चीजों का निर्माण करती हैं। और जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है बेटा वो क्या करते हैं बेटा, उन बनी हुई चीजों को धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, दूसरी जगह ले जा करके बेटा उनको डिपॉजिट करते हैं। तो ये वापस पृथ्वी को क्लेम करते हैं।
जो आपके बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस है बेटा, ये क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को वापस इक्वल करते हैं, और जो आपके इंटरनल बेटा वो क्या करते हैं, पृथ्वी पे बेटा नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। ओके, एरोजन बेटा एरोजन मींस क्या होता है, अपारदन। एरोजन मींस क्या होता है बेटा, अपारदन। The wearing away of the Earth's surface is called एरोजन बेटा। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन होता है चट्टानों का टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके जाना बेटा। यहां से बेटा चट्टानों का धीरे धीरे टूट करके बेटा और पानी के साथ बह करके हवा के साथ उड़ करके बेटा दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, एक स्थान से चट्टानों का टूट करके दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन या एरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्दन या एरोजन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों का बेटा चले जाना, चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के साथ उड़ करके पानी के साथ बह करके चले जाना बेटा एरोजन कहलाता है। बी देखिए बेटा, डिपोजिशन, इट मीन्स होता था निक्षेपण या जमाव, निक्षेपण या जमाव। डिपोजिटेशन मीन्स क्या होता है, निक्षेपण या जमाव होता था। The surface is being lowered by process
and rebuilt by the process of deposition, by the process of deposition बेटा। निक्षेपण क्या होता था? The surface is being lowered by the process of erosion। पृथ्वी की सतह को बेटा नीचा किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि अपरदन क्या करता है, इरोजन में चट्टानें टूटती है बेटा। इरोजन में क्या होती है, चट्टानें टूट करके दूसरे स्थान पर जाती हैं, पानी के साथ बह करके जा सकती हैं, ग्लेशियर्स के साथ बेटा जा सकती हैं, हवा में उड़ करके जा सकती हैं। तो एरोजन तो क्या करता है बेटा, एरोजन करता है चट्टानों को तोड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाना। और जहां पे बेटा, जहां पर भी वो डिपॉजिट करता है, जहां भी बेटा उस मलबे को, वेस्ट को डिपॉजिट करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, डिपोजिशन कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिपोजिशन कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, वो डिपोजिशन कहलाती है। निक्षेपण क्या कहलाती है बेटा, वो निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाती है। द सरफेस इज बीइंग lowered by the process of erosion। पृथ्वी के बेटा घिसने की, पृथ्वी की सतह के टूटने की, पृथ्वी की सतह के नीचे होने की जो प्रक्रिया है बेटा, वो इरोजन कहलाती है। और वापस बेटा जब वो डिपॉजिट कहीं होता है, जब वो मलबा कहीं इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है डिपोजिशन। क्या कहलाती है बेटा, वो डिपोजिशन कहलाती है। क्लियर बेटा, क्लियर है एवरीवन? राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा। जल्दी से हम इंप्रेशन दो बेटा। राइट हो गया, प्रियांशु राइट हो गया बेटा, ऋषु राइट हो गया, हिमांशु राइट हो गया। ओके बेटा, वापस समझते बेटा इस प्रोसेस को। समझिए बेटा, सबसे पहले क्या होता कि कोई भी जो ऊपर उठा हुआ भाग बेटा, कोई भी ऐसा पार्ट बेटा जो अर्थ सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, वहां पे क्या करना, वहां पे धूप, सनलाइट, ठीक है बेटा, समर, कोल्डनेस, एयर, विंड्स, वाटर, एनिमल्स, ट्रीज, ये सब क्या करते हैं बेटा, उससे ऊपर उठे भाग को तोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो बेटा आपके गर्मियां थी, ठीक है, गर्मियों में यहाँ से चट्टानें टूटती रही बेटा, और टूट करके कहाँ, यहीं पे बेटा वो डिपॉजिट होती रही। चट्टानें टूट करके क्या होती रही बेटा, यहीं पे वो चट्टानें डिपॉजिट होती रही बेटा। अब जब आपके रेनी सीजन आया, बरसात आई बेटा, तो पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने बेटा, पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने इसे डिपॉजिट को, टूटे हुए पार्टिकल्स को बेटा
अपने साथ बहा करके लेके बेटा, वो क्या करती है अपने साथ बहा करके लेके आती हैं और यहाँ इसके बॉटम में उसको डिपॉजिट कर देती हैं। यहाँ क्या करते हैं उसके बॉटम में उसको डिपॉजिट करती हैं। पहाड़ की ऊंचाई कम हो गई बेटा, पहाड़ की ऊंचाई कम हो गई ना, जो आपके माउंटेन्स था, हिल्स थी, उसकी हाइट कम हो गई ना बेटा, उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। और इसकी जो बेटा गहराई थी, जो गहराई थी उसके बॉटम में, उसके पेंदे में धीरे धीरे क्या बेटा नदियों के साथ लाई हुई चीजें डिपॉजिट हो रही हैं, तो उसकी गहराई कम होती चली जाएगी बेटा, ये बढ़ता जाएगा, यहाँ से पर्वत कम होता चला जाएगा बेटा। ऐसे बेटा हवाएं क्या कर रही हैं, जो आपके एयर है यहाँ से बेटा खेतों से, फील्ड से डस्ट को उठाती है और यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा उसको पहाड़ों के पास में उसको डिपॉजिट कर देती है। आप देखना बेटा, अगर कभी आप पहाड़ों में जाओ ना, या पर कभी सापुरा के पास जब अपन नारायणी माता जाते हैं, अजीतगढ़ जाते हैं, खाटू श्याम जी के जब जाते हैं बेटा इधर से सापुरा पे, तो आप अजीतगढ़ के पास देखना बेटा जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे बेटा क्या है, मिट्टी के टीले हैं। पहाड़ियों के नीचे क्या बेटा, मिट्टी के टीले हैं। वो मिट्टी कहां से आती है बेटा, हवा के साथ उड़ करके आती है, और जब हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाता है और वो मिट्टी को पहाड़ के पास में जमा करती रहती है। इस प्रकार से बेटा एयर, विंड्स, ग्लेशियर, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, एक प्रोसेस तो क्या है, यहाँ से चट्टानों का टूट करके बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया, ये तो एरोजन कहलाती है, चट्टानों का टूट करके दूसरे स्थान पर जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इरोजन। और जहां पे बेटा ये डिपॉजिट हो रही है, जमा हो रही है, वो क्या कहलाती है बेटा आपके, डिपोजिशन, ठीक है, एरोजन और डिपोजिशन। माउंटेन्स या पर्वत। अब अपन वन बाय वन एक एक लैंडफॉर्म को देख बेटा, एक एक लैंडफॉर्म को देखते बेटा। और पहला कौन सा था, माउंटेन, पहला कौन सा होता था, माउंटेन। एक mountain is any natural elevation of the अर्थ सरफेस होता ऑफ द अर्थ सरफेस। और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बेटा, मिनिमम हाइट 600 पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग बेटा, पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी हाइट 600 मीटर होनी चाहिए उसे माउंटेन कह सकते हैं। पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग और ऊपर जाकर के कैसा होता है, वो नुकीला हो, पॉइंटेड होता। पृथ्वी से ऊपर उठा है, ऊपर जाकर के पॉइंटेड है, नुकीला है, हाइट कितनी बेटा
कम से कम 600 मीटर है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं माउंटेन। क्या कहते हैं बेटा उसे? माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वत क्या होता है बेटा? ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के ऊपर बेटा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी हाइट कम से कम 600 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट होनी चाहिए 600 मीटर बेटा। The mountains may have a small summit and a broad base। a broad base बेटा, जो पर्वत होते हैं बेटा, पर्वतों का आधार, पर्वतों का आधार तो होता है बेटा चौड़ा। पर्वतों का आधार बेस तो होता है चौड़ा और ऊपर से होते हैं सकड़े बेटा। ऊपर से कैसे होते हैं? सकड़े। Rivers of ice are called glaciers बेटा। Rivers of ice are called glaciers। Rivers of ice are called glaciers बेटा। Mountains may be arranged in a line known as range। known as range बेटा। एग्जाम्पल हिमालयन रेंज। एग्जाम्पल बेटा हिमालयन रेंज। पहाड़ कैसे बेटा? प्राकृतिक रूप से ऊपर उठे हुए भूभाग का, प्राकृतिक रूप से ऊपर उठे हुए भूभाग क्या कहलाते बेटा? माउंटेन रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा? वो माउंटेन रेंज कहलाते हैं। माउंटेन्स का बेस, बेस तो होता है बेटा वाइडिंग, ठीक है, ब्रॉड होता है और ऊपर से कैसे होता है बेटा? ये नैरो होता है, समिट होता है। ऊपर से कैसे होता है बेटा? नैरो या समिट होता है। रिवर्स ऑफ आइस बेटा, रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की जो नदियां होती हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ की जो नदियां होती हैं बेटा उसे ग्लेशियर कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पहाड़े अकेले नहीं होते, जैसे आपके हिमालय है, हिमालय की एक माउंटेन रेंज हो बेटा, इसी के पैरेलल क्या है हिमालय की बेटा दूसरी माउंटेन रेंज हो गई, इसी के पैरेलल बेटा हिमालय की तीसरी माउंटेन रेंज हो गई। ठीक है, हिमालय बेटा आपके ध्यान आ रहा है,
जैसे आपके ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं बेटा। अकेली हिमालय एक पर्वत नहीं है, एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि पहाड़ियों की क्या बेटा है, रेंज है, एक श्रृंखला है। क्या बेटा है कि रेंज या श्रृंखला है बेटा, जिसमें कई पहाड़ियां आपस में जुड़ी हैं। कई पहाड़ियां क्या बेटा जिसमें आपस में जुड़ी हैं। जैसे आपके अरावली है बेटा, जैसे आपकी अरावली है। ऐसी पहाड़ियों को बेटा रेंज कहा जाता है। ऐसी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसी पहाड़ियों को कहा जाता है रेंज। राइट है बेटा, राइट है बेटा, राइट है बेटा, राइट है बेटा। There are 3 types of mountains. There are 3 types of mountains. पर्वत कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। कल देखते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन बेटा। आज की क्लास को करते हैं यही ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।